Welcome to MediJ classes. This is third lecture of class 12th chemistry. नाम is solid state chapter 1. ठीक है, इस लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम बेसिकली क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो क्रिस्टल लैटिस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे आपका क्यूब. ठीक है, वो भी एक क्रिस्टल लैटिस है. ठीक है, आप एक वॉल की बात करो, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे आपका क्यूबॉइडल शेप में ब्रिक्स लगे होते हैं, तो वॉल भी एक टाइप का आपका क्रिस्टल लैटिस है. क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. ठीक है, जो एक फिक्स रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, यानी एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए. सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. यानी ब्रिक्स में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, फिर उसके साइड में आजू बाजू रखते जाएंगे तो एक फिक्स क्यूबॉइडल शेप में एक बड़ा सा एक पैटर्न ले लेगा. ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस. अब जैसे मान लीजिए कि ब्रिक्स को ही ऐड करके आपने एक वॉल बनाया. ओके, तो वॉल हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस. और क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो, जैसे कि एक वॉल की बात करो, ठीक है, तो ईंट से बना होता है, तो एक ईंट जो होगा वो उस वॉल का यूनिट सेल कहलाता है. और उस यूनिट सेल से, यानी यूनिट सेल के ऊपर दूसरा एक रेगुलर फिक्स रिपीट करते जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. और क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो आपका 3 डायमेंशनल शेप होता है. ठीक है, जैसे क्यूब मान लो, क्यूब हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, ये सारे के सारे जो है क्रिस्टल लैटिस, यानी 3D स्ट्रक्चर बट रेगुलर होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, लैटिस स्ट्रक्चर और स्पेस लैटिस. ओके, नाउ ये जो आपका लैटिस क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस की बात करो तो each point in a lattice is called lattice point और lattice site. अब देखिए जैसे क्या मतलब हुआ कि ये एक क्यूब है. ओके, तो ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है. नाउ अब इसमें जैसे ये कॉर्नर है, ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, लैटिस पॉइंट. और क्यूब में each point in a lattice is called lattice point. जैसे ये 8 कॉर्नर है, ये भी लैटिस पॉइंट है. मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, ये सारे के सारे क्या है, लैटिस पॉइंट. यानी क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं इनसाइड में, वो सारा का सारा पॉइंट लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट बोलते हैं. अब उस पॉइंट पे होता क्या है, और ये पॉइंट तो इनफाइनाइट हो सकता है, क्यूब के अंदर में तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है. ठीक है, तो कहते हैं कि लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस अवेलेबल होता है. कोई बड़ा सॉलिड बनता है तो एटम मॉलिक्यूल्स से ही बनकर मिलके बना होगा, तो एटम मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई तो कर रहा होगा ना. सो सेकेंड पॉइंट इज ईच पॉइंट इन क्रिस्टल रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल विच मे बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन. कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, क्यूब में 8 कॉर्नर है, इसका मतलब हुआ कि वहां पे 8 एटम अवेलेबल होंगे. ठीक है, या 8 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो सकता है, या अगर आयनिक है तो 8 आयंस अवेलेबल हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए कि फेसेस पे भी एटम है, तो ये क्या, जहां जहां एटम्स मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, अगर मान लीजिए एक क्रिस्टल लैटिस में 1000 एटम है, इसका मतलब हुआ कि उसमें 1000 लैटिस पॉइंट होंगे या लैटिस साइट होगा. सो किसी भी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में जहां जहां पे एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिस्टल पॉइंट और लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट बोलते हैं. ठीक है, जहां जहां पे अवेलेबल हो. नाउ लैटिस पॉइंट इज जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन और ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस. यानी जो लैटिस पॉइंट होते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होता है. कहने का मतलब हुआ कि अगर ये लैटिस पॉइंट है,
तो ये लैटिस पॉइंट इस लैटिस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये लैटिस पॉइंट इस लैटिस पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब हुआ कि जहां भी लैटिस पॉइंट होगा वो सारा का सारा एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होगा। अब बोलोगे कि फेस पे कैसे होगा, तो देखिए जैसे मैं डिवाइड करता हूं इसको, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो डायगोनल भी हो सकता है, ठीक है, डायगोनल पे ये जो मान लीजिए डायगोनल है उस पे लाई कर सकता है, इस लाइन पे लाई कर सकता है, इस लाइन पे लाई कर सकता है। सो लैटिस पॉइंट बहुत सारे होंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, 3 टाइप के लेते हैं हम। सो ये जो कॉर्नर्स है वो भी लैटिस पॉइंट है, डायगोनल के जो पॉइंट्स होंगे वो भी होंगे, ठीक है, फेस जो होगा वो भी आपका लैटिस पॉइंट हो सकता है। तो लैटिस पॉइंट का मतलब होता है जहाँ जहाँ पे एटम मॉलिक्यूल्स और एटम अवेलेबल होता है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये जो पूरा आपको क्यूबॉइडल शेप का दिख रहा है ये जो है दैट इज द क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और क्रिस्टल लैटिस जैसे मान लीजिए छोटे छोटे क्यूब से मिलके ये बड़ा सा क्यूब बना है, तो बड़े क्यूब जिस छोटे छोटे क्यूब से बने होते हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। वो क्यूबिक हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में हुआ कि पूरा क्रिस्टल जिस स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वही है, ठीक है, कि व्हाट इज यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस क्लियर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं यानी जितने पॉइंट पे आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल पॉइंट एंड क्रिस्टल पॉइंट और क्रिस्टल साइट। और ये जो पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस। नाउ अब आते हैं हम यूनिट सेल पे कि, और इसमें ध्यान दीजिए कि ये ऐसे यानी ये जो आपका क्रिस्टल लैटिस है ये डिफरेंट वे में 14 डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे क्यूब अलग होता है, क्यूबॉइडल अलग होता है, क्यों? उसके एंगल्स अलग हो सकते हैं, उसके साइड्स अलग हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, यानी 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी वो सारे कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ये सारे का सारे जो 14 पार्ट है वो भी इंक्लूड पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस से इसके डिफरेंट टाइप्स आएगा भी, ठीक है। नाउ अब आता है आपका व्हाट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का आपको अभी डिफाइन बताया कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना हो यूनिट सेल को तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल जो होते हैं लैटिस वो हमेशा एक यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। लाइक पूरे वॉल के लिए जो एक ईंट है, ब्रिक्स है, that is the example of unit cell. So what is unit cell? ठीक है, smallest repeating unit of crystal lattice which जब जिसको हम रिपीट करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। So smallest repeating unit of the smallest repeating unit of crystal lattice, यानी ये समझ सकते हैं क्रिस्टल लैटिस जिससे मिलकर बना होता है। और दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल लैटिस का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको अब हम यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब जो यूनिट सेल होते हैं उसको स्टडी करते हैं उसके एजेस के बीच जो एंगल होता है उसके बेसिस पे, यानी एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं यूनिट सेल का, वो है आपका एज लेंथ, जो कि जरूरी नहीं है कि 10 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल है तो सबके जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ सेम हो। और दूसरा है उसका एज एंगल, यानी जैसे क्यूब है, क्यूब के बीच जो साइड्स के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है।
क्यूबॉइडल के जो होते हैं उसके बीच में 90 डिग्री होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एज लेंथ अलग है, तो यूनिट सेल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से डिफरेंट है, वो कैसे पता लगता है, उसके एज लेंथ से और उसके आपके जो साइड्स के बीच एंगल होता है उसके बेसिस पे। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल इज characterized by its edge length, that is unit cell is rise by किससे, एज लेंथ, जो जनरली हम क्यूब में ए बी और सी से इंडिकेट कर देते हैं, साइड लेंथ के लिए ए, विड्थ के लिए बी, हाइट के लिए सी, ए बी सी। एंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है यूनिट सेल का आपका एंगल्स बिटवीन एजेस, एंगल्स बिटवीन एजेस, ठीक है। अब एंगल्स बिटवीन एजेस में क्या लेते हैं हम, अल्फा, अभी मैं स्ट्रक्चर से आपको बता देता हूं। अल्फा जो लेते हैं, जो जनरली होता है एंगल बिटवीन साइड बी एंड सी, ओके। बीटा एंगल्स बिटवीन साइड सी एंड ए, एंड आपका होता है गामा, दैट इज एंगल बिटवीन साइड ए एंड बी, ठीक है। आपको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाऊं कि मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट सेल को। तो मान लीजिए कि ये एक आपका यूनिट सेल है, मतलब इस पे ऐड करते जाएंगे तो बड़ा क्यूब बनेगा, ये भी एक यूनिट सेल है। तो जैसे मान लीजिए इसका ए बी और इसको मान लेते हैं हम सी हाइट को। नाउ ए और बी के बीच, मतलब मैं इसको ऐसे प्रोसीड करूं तो ए और ये तीनों अलग अलग एक्सिस हैं और ऐसे लगता है कि एक ही प्लेन में, लेकिन है एक्चुअली में अलग अलग, ठीक है। अब इधर देखो ना कि ये मान लीजिए ए, ये बी और ये आपका सी, यहाँ पे ऑरिजिन मानते हैं तो ओके। ए और बी के बीच जो एंगल होता है दैट इज गामा, ए और सी के बीच जो एंगल है दैट इज बीटा, एंड बी और सी इसके बीच जो एंगल दैट इज अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा इज द एंगल बिटवीन द एजेस ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा, यानी यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि अगर एक यूनिट सेल को दूसरे यूनिट सेल से डिफरेंट दिखाना है तो आप इस 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर दीजिए। ए बी सेम है, सी अलग है, सी ए सेम है, बी अलग है, मतलब हुआ कि इस जो कॉम्बिनेशन है यानी इसके जो 6 पैरामीटर्स हैं उसको चेंज कर करके अलग अलग डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल बनाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी एज लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको चेंज करके आप यूनिट सेल को चेंज कर सकते हैं, ओके। नाउ अब यूनिट सेल भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले तो यूनिट सेल पढ़ा, क्या, रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो अब जैसे कि मान लीजिए शुगर का जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप देखिए ध्यान से, वो जनरली शुगर्स के छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो भी एक क्रिस्टल है, ठीक है, यूनिट सेल के फॉर्म में है, ठीक है। वो भी आपका हेक्सागोनल यानी क्यूबिक शेप में होता है, उस पे कर उसको रख के बड़ा सा बिल्डिंग बना देंगे तो वो हो गया आपका पूरा क्रिस्टल लैटिस, और एक पार्ट क्या हो गया, यूनिट सेल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो क्रिस्टल लैटिस है वो खुद भी यूनिट सेल हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस से हो सकता है कि बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ तो बड़े स्ट्रक्चर के लिए क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल हो जाएगा। यूनिट सेल जिससे मिलकर क्रिस्टल लैटिस जिससे बल्कि मिला हुआ है वो आपका यूनिट सेल हो जाएगा, ओके। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल, 2 टाइप के यूनिट सेल होता है। एक को बोलते हैं हम प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, दैट इज 2 टाइप्स of unit cell. First one is primitive और इसी को बोलते हैं हम
सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा होता है आपका सेंटर्ड, पहले देख लेते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। अभी देखा कि जनरली जो हम क्रिस्टल लैटिस लेते हैं वो ये आपका हेक्सागोनल क्यूबॉइड शेप में ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर इफ atoms are only available at the corner of the unit cell, then उस टाइप के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। मैं दिखाने कहने का मतलब हुआ कि एज्यूम दिस इज अ यूनिट सेल, अगर इस यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम है, ठीक है, मतलब इस कॉर्नर के अलावे कहीं भी एटम नहीं है, तो ऐसे यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। डिफाइन बहुत सिंपल है, इफ द एटम मॉलिक्यूल्स और आयन ओनली लाई एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके। एंड दूसरा होता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हुआ कि कॉर्नर के अलावे अगर सेंटर, अब सेंटर क्यूब में कितने सारे सेंटर होंगे, एक पूरा बॉडी का सेंटर होगा और एक फेस का भी सेंटर होगा, है ना। जैसे ये क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेस का भी सेंटर होगा, और जैसे मान लो पूरा क्यूब है तो बीच में जो पॉइंट लाई करेगा वो भी एक सेंटर है। इट मीन्स कि अगर कॉर्नर के अलावे क्यूब के सेंटर पे भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस लाई करता है, तो ऐसे यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है, जो कि फर्दर 3 टाइप का होता है, ठीक है। सो जैसे इफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस also lies at, ठीक है, यानी कॉर्नर के अलावा दूसरे पोजीशन पे also lie at other position कहां से, कॉर्नर के अलावे, पार्टिकल प्लेस कॉर्नर एंड अदर पोजीशन, molecules ions also lie at other position, then it is called centered unit cell। यानी ऐसा नहीं कि कॉर्नर पे नहीं हो, सिर्फ कॉर्नर पे हो तो प्रिमिटिव, और कॉर्नर के अलावे बाकी जगह पे भी हो तो उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है ना, वो आपका फर्दर 3 टाइप का होता है, ठीक है। देखिए अलग अलग टाइप के। सो सेंटर्ड यूनिट सेल इज 3 टाइप, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए क्या कहता है, मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता देता हूं कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है आपका। जैसे कॉर्नर पे प्रिमिटिव, कोई भी सेंटर्ड हो तो वो प्रिमिटिव तो पहले होता ही होता है, यानी आपका कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे ही होंगे। इसके अलावे बॉडी सेंटर, यानी इस पूरे क्यूब का, ये पूरे क्यूब अगर एक बॉडी है तो उस पूरे बॉडी का एक ही सेंटर होगा, ठीक है, जो मिड पॉइंट लाई करता है। तो इस पूरे बॉडी का, यानी पूरे यूनिट सेल का एक बॉडी है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर, यानी कॉर्नर पे भी एटम है और एक पूरे बॉडी का सेंटर एक होगा, तो यहाँ पे भी एटम है। देन दिस इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कॉर्नर के अलावा बॉडी पे। नेक्स्ट वन है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है आपका कि कॉर्नर पे तो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाई एट कॉर्नर, यानी यहां पे तो है ही। इसके अलावे हर एक फेस के सेंटर पे लाई करना चाहिए। मतलब हुआ जैसे एक 6 फेस होते हैं तो 6, जैसे मान इसका सेंटर यहाँ पे, इस वाले पार्ट का सेंटर मान लेते हैं हम यहाँ पे, नीचे वाले का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, इस वाले पार्ट का सेंटर यहाँ पे, इस वाले पार्ट का सेंटर आपका यहाँ पे। एक पोर्शन बच गया, एक इसका सेंटर हो गया, इसका और इसका सेंटर हो गया। हाँ, अंदर वाले का टोटल 6। मतलब हुआ कि ये 3D में घर की बात करो तो आप 3D में बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये पोर्शन है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल हो सकता है क्यूबॉइडल है, तो एक ये फेस का सेंटर, 2 3 4 5 6 फेस हो गए, और कॉर्नर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर के अलावे अगर फेस के सेंटर पे भी है तो उसको हम फेस सेंटर्ड बोलते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज, मतलब थर्ड वन है आपका एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर का मतलब हुआ कि कॉर्नर के अलावे सिर्फ एंड सेंटर पे ही एटम लाई करे। कॉर्नर पे तो है ही, और एंड सेंटर मतलब ये एंड और ये एंड। इसको मैं इससे समझा देता हूं आपको कि सारे कॉर्नर पे है, दैट इज प्रिमिटिव। इसके अलावा एंड सेंटर मतलब हुआ कि अगर एक एटम यहाँ पे है तो इसका अपोजिट एंड कौन सा है, ये वाला, तो एटम यहाँ और यहाँ होना चाहिए, बाकी जगह नहीं, ठीक है। और अगर बात करते हैं इस फेस पे है, मतलब कहीं से कॉर्नर के अलावे कहीं नहीं है, इस फेस पे एटम है, तो दूसरा उसका एंड सेंटर क्या आएगा, ये। यानी कॉर्नर के अलावे सिर्फ दोनों फेसेस पे होना चाहिए, या कॉर्नर के अलावे इन दोनों फेसेस पे होना चाहिए, या कॉर्नर के अलावे इन दोनों फेसेस पे होना चाहिए। यानी एक नीचे तो दूसरा ऊपर, एंड सेंटर। एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड, बिल्कुल एंड पे होना चाहिए। तो उसको हम, आपका एक आगे तो एक बैक साइड, इसको बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एंड सेंटर आपका यूनिट सेल। तो ये आपका सेंटर्ड यूनिट सेल का पार्ट निकल गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, नाउ आपका जो यूनिट सेल है, ठीक है, वो फर्दर, मतलब जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं जिसको हम ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। हम पार्ट पढ़ेंगे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस। मतलब यूनिट सेल में वेरी कर देंगे तो उसका क्रिस्टल वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो नाउ ये हो गया बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, ये सब पार्ट ब्रेवियस लैटिस में आएगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बोल सकते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। पढ़ना है 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ओके, 7 टाइप के होते हैं। पहले उसका हम एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, तो ही सारे एक साथ कंपेयर हो पाएगा। दो, ओके, 3 4, पहला आपका क्रिस्टल सिस्टम, फिर वेरिएशन, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल वेरिएशन, देन आफ्टर उसके बीच में जो है एज लेंथ। तो मैं क्या करता हूं, एज लेंथ और एज एंगल भी आएगा। ओके, तो
लेंथ इज एंगल, यानी एक्सियल एंगल जिसको बोलते हैं, एक्सियल एंगल और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, पहला जो यूनिट है, मतलब पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक। ये सारे 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन है, 3D में, जैसे क्यूब आप डेली लाइफ में देखते हो। ठीक है, तो क्यूब के बेसिस पे सारे को इमेजिन कर सकते हैं कि क्यूब में क्या क्या पोर्शन है। मैं लास्ट में इसमें आपको डायग्राम भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको याद है कि क्यूबिक सिस्टम ड्रॉ, मतलब जो सिस्टम्स है वो कैसे हैं। ठीक है, क्यूबिक, अब जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसके एज लेंथ क्या होते हैं, तीनों के तीनों इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें पॉसिबल वेरिएशंस क्या है, इसके अगर क्यूबिक है तो यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं, प्रिमिटिव, दूसरा प्रिमिटिव मतलब जिससे आप खाली कॉर्नर पर लाई करें, फेस सेंटर्ड, एंड थर्ड वन है आपका बॉडी सेंटर्ड। यानी क्यूबिक में भी जो क्यूबिक क्रिस्टल में जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव भी हो सकता, यानी ऐसा जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे एटम लाई करे, जिसमें फेस सेंटर लाई करे और जिसमें बॉडी पर लाई करेगा। ऐसा देखा गया कि क्यूबिक में एंड सेंटर नहीं होता है। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्व वैल्यू है। एज लेंथ की बात करो तो क्या होता है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्यूबिक में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। एज एंगल की बात करो तो अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना होता है 90, सारे के सारे एंगल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, क्यूब में सारा का सारा एंगल जो होता है, जैसे अब मैं ड्रॉ करके दिखा दूं आपको, क्योंकि एक ड्रॉ कर दूंगा तो उससे बेसिस पे आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे 90 90 90 तीनों एंगल 90 डिग्री होता है, जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये उतना ही ये लेंथ, तो सब साइड भी इक्वल होता है और सारे के सारे एंगल्स भी क्या होंगे, वो आपका सेम होगा। ओके, एग्जाम्पल, क्यूबिक का एग्जाम्पल, NaCl जो आपका सॉल्ट होता है जिसको आप बोलते हो। ठीक है, कॉपर जो एटम्स होते हैं वो सेम, ZnS जिसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। ऐसा ऑब्जर्व है कि NaCl का स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्यूबिक का एक पार्ट। उसके बाद है आपका टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में जो होते हैं वो आपका प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, यानी ये यूनिट सेल होते हैं वो प्रिमिटिव यानी जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम लाई करें, और दूसरा आपका होता है बॉडी सेंटर। यानी टेट्रागोनल जो क्रिस्टल है उसका जो यूनिट सेल है, जो छोटे छोटे पार्ट है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो या तो सिर्फ कॉर्नर पे होता है जिसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, या फिर पूरे यूनिट सेल के बीच में होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर। ओके, नाउ अब टेट्रागोनल में क्या होता है आपका, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल होता है, लेकिन हाइट जो होता है वो उन दोनों से अलग होता है, बाकी चीज सेम होता है। यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मैं इसका भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि बाकी सबका जो है ना अलग अलग एंगल्स बनाने पड़ते हैं, कि जैसे आपको क्या ना लेंथ और ब्रेथ सेम करना है। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं लेंथ लेता हूँ तो ये A, ये ब्रेथ लेता हूँ तो ये B और ये C। A B ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब उधर ड्राइंग इक्वल हो सकता है, लेकिन C क्या है, A और B से अलग है। लेकिन देखिए ध्यान से, तीनों एक्सिस, ये एक्स वाई है 90 डिग्री, ये वाई जेड है 90 डिग्री, ठीक है, और ये जेड एक्स है 90 डिग्री,
ये देखने में 120 पे लग रहा है, लेकिन हमने वो 3D स्ट्रक्चर एक्चुअली इस पे ये परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसे है, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, ठीक है। तो तीनों एक्सिस के बीच 90 डिग्री है, तो ये आपका टेट्रागोनल हो गया। ऐसे ही ये जो 7 अभी हम पढ़ेंगे उस सब का स्ट्रक्चर होगा। मैं सिर्फ 2 का आपको बताया हूँ इमेजिनेशन के लिए कि एक्चुअली में है क्या। जो ये है ना A = B ≠ C, इसका मतलब क्या है कि लेंथ ब्रेथ सेम रखना है, हाइट चेंज करना है, तीनों एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 नहीं होता तो थोड़ा सा इसको क्या कर देते, बेंड कर देते कि 90 चेंज हो गया। तो अब जो क्रिस्टल आएंगे वो इसी टाइप के होंगे। ओके, अल्फा = बीटा नॉट = 90 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल व्हाइट टिन, पढ़ा होगा SN, ठीक है। उसके बाद में टिन ऑक्साइड SnO2, कैल्शियम सल्फेट वो भी इसका एग्जाम्पल है, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल है जो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसका याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कि क्यों शो करता है, जो कि आप 3D में एक्सप्लेन नहीं करोगे कि उसका ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपको लैब जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका टेट्रागोनल। ओके, जो थर्ड आपका क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक में एक भी साइड, लेकिन पहले ये करना पड़ेगा। ऑर्थोरोम्बिक में आपके चारों के चारों यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, फिर आपका था फेस सेंटर्ड, एंड फोर्थ वन एंड सेंटर्ड। यानी ऐसा देखा गया है कि ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें ये 3 टाइप के यूनिट सेल दिखाई देते हैं। अब देखिए टोटल काउंट कीजिएगा, लास्ट में टोटल 14 हो जाएंगे, जिसको हम ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। ओके, ये चारों का चारों लाई करता है। अब इसमें A ≠ B ≠ C, यानी एक भी साइड इक्वल नहीं है, बट इवन एंगल का वैल्यू इक्वल है, यानी अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तो क्या करने का, आपको अलग अलग साइड लेंथ का क्यूब ड्रॉ कर लीजिए और उसके बीच में एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, यानी x, y और z तीनों परपेंडिकुलर, ठीक है। एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट, KNO3 BaSO4, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके अलावा सल्फर, रोम्बिक सल्फर जो होता है वो भी इसका एग्जाम्पल होते हैं। रोम्बिक सल्फर, ओके। तो क्यूबिक के 3 यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप का। क्यूबिक इज द क्रिस्टल, दिस इज द यूनिट सेल्स में जो वेरिएशंस है, ठीक है। प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, जैसे इसमें 2 ही लाई किया, इस वाले पोर्शन में आपका 3 बिलोंग करता है। ओके, दिस इज द ऑर्थोरोम्बिक। टोटल कितना हो गया? सिस्टम हो गया 1 2 3 क्रिस्टल सिस्टम। और डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अभी 9 हुए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इसमें 2 लाई करता है, प्रिमिटिव एंड अनदर वन इज बॉडी सेंटर्ड, सॉरी, एंड सेंटर्ड, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है, उसमें 2 टाइप के यूनिट सेल्स में वेरिएशन देखा गया है। एक प्रिमिटिव यानी सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स लाई करता है वो, और दूसरा आपका एंड सेंटर, ठीक है। इसमें एज में क्या है आपका? A ≠ B ≠ C, A B C ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल्स नहीं होते मोनोक्लिनिक में। बात करते हैं अब एंगल्स का, तो ऐसा देखा गया कि अल्फा = बीटा
इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो एक्सिस के बीच जो एंगल वो 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है ना वो आपका 90 डिग्री नहीं है, सॉरी अल्फा और गामा, लेकिन बीटा, बीटा किसके बीच एंगल था, सी और ए के बीच एंगल था, वो एंगल 90 डिग्री नहीं है। एग्जांपल्स की बात करो तो सोडियम सल्फेट भी होता है, Na2SO4, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर भी अलग अलग आपके क्रिस्टल यूनिट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ओके, ये आपका हो गया मोनोक्लिनिक, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका, हो जाएगा नीचे, मोनोक्लिनिक के बाद है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या क्या है, सिर्फ अब एक एक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया, और कितना कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, और टोटल 14 होना है, इसका मतलब है कि बाकी सबका एक एक ही होगा, दैट इज हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में जो पॉसिबल वेरिएशन वो सिर्फ प्रीमिटिव होता है, यानी यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम लाई करता है, इसमें A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हेक्सागोनल में, एंड अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो जो आपका एक्सिस के बीच में एंगल है अल्फा और बीटा वो 90 डिग्री है, लेकिन जो आपका गामा होता है दैट इज 120, ठीक है। गामा का वैल्यू कितना हो गया आपका 120। एग्जाम्पल की बात करूँ तो जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फेट, ZnONCdS, ये आपका एग्जाम्पल हो गया हेक्सागोनल का, ठीक है। बाकी दो और बचते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं, ओके। अब हेक्सागोनल हो गया, अब है रोम्बोहेड्रल, और उसी को बोलते हैं ट्राइगोनल, दैट इज ये आपका 6th पोर्शन होगा, छठा, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल, इसमें आपका तीनों के तीनों साइड्स जो होते हैं दैट इज वो इक्वल होता है, दैट इज A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जो नहीं इक्वल होता है वो आपका होता है एंगल, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी गामा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड्स, सॉरी तीनों का तीनों साइड्स इक्वल है जैसे क्यूब में होता है, लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, सब अलग अलग एंगल्स होते हैं, यानी एंगल से वेरिएशन हो गया, ठीक है। जैसे आपका सीन पॉसिबल वेरिएशन था ना इसमें, तो इसमें तो सिर्फ प्रिमिटिव एक ही वर्ड आता है, प्रिमिटिव, ओके। एज में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ। उसके बाद में एग्जांपल की बात करें, सिनेबार HgS, ठीक है, एंड कैल्साइट CaCO3, यानी अल्फा बी इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। नाउ लास्ट वन इज 7th आपका है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में ये इसमें भी वेरिएशन जो है वो सिर्फ प्रिमिटिव ही है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी साइड लेंथ जो है वो एक भी इक्वल नहीं है, और ना ही कोई एक एंगल यानी अल्फा
नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोई एक एंगल भी इक्वल नहीं है और एंगल 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 which is also example of this, ठीक है। H3PO3 दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये टोटल जो हो गए वो 7 क्रिस्टल हो गए, और साथ में आप इसको ऐड करोगे, जैसे प्रिमिटिव 2 हो गया, इसको ऐड करोगे तो टोटल ये 14 होते हैं, जो कि ब्रेवियस लैटिसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके हो गए 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल। और ये याद करना बहुत जरूरी, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इसमें से ये पूछेगा, जैसे ट्राइक्लिनिक है, 4 ट्राइक्लिनिक, एज लेंथ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है 90 डिग्री होता है 120 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल आपको बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जैसे भी पैटर्न लर्न करो, बट आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा। कंपटीशन में इस पे एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, और बोर्ड में पूछे जा सकते हैं कि राइट द सिस्टम ऑफ लैटिस, ठीक है। इसलिए आपको बाय हार्ट बहुत अच्छे से आपको लर्न करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर अब अलग अलग, जैसे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ, जैसे हम 3 सिस्टम पढ़े, ठीक है, प्रिमिटिव, ठीक है, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर पढ़ा, तो सब में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट होगा तो आगे जाके एक टॉपिक आएगा पैकिंग फ्रैक्शंस, ठीक है, एफिशिएंसी, ये सब आप तभी निकाल पाओगे जब आपको नंबर ऑफ एटम पता हो कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी क्रिस्टल में, मतलब किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम हम कैसे फाइंड करते हैं। सो कैलकुलेशन of number of atom in unit cell, फाइंड करते जाए, इसको हम Z से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, आगे यूज होगा फॉर्मूला निकालने में। पहला लेते हैं हम प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या था, सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम लाई करता है, यानी 8 एटम होते हैं, जो 8 के 8 इस कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी ये आता है, जब फ्लक्स निकालना होता है उस टाइम पे, कि अगर चार्ज को कॉर्नर पर रखते हैं तो कितना पार्ट आता है। अब देखिए, ऐसे में 8 एटम है, या 8 मॉलिक्यूल्स है, या 8 आयंस है कॉर्नर पे, बट यहाँ पे एक एटम है, एक एटम का एक साइड में, यानी एक कॉर्नर जो होता है, टोटल 8 कॉर्नर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो एक कॉर्नर पे जो एटम रखा है, उस एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही इनसाइड में होगा। 8 कॉर्नर है, तो यहाँ पे रखा हुआ एटम आधा नहीं है, ये एक एटम है, बट इस यूनिट सेल में कितना पार्ट है, क्योंकि बाहर बाकी भी होंगे ना, सारा का सारा एटम अंदर तो नहीं है, तो कॉर्नर पे रखा हुआ जो एटम होता है, सिर्फ उसका 1/8 पार्ट, यानी एक एटम यहाँ पे है, लेकिन उसका सिर्फ 1/8 पार्ट जो होगा ना, वही इसमें लाई करेगा, कुछ इधर लाई करेगा, कुछ इधर लाई करेगा, कुछ इधर लाई करेगा, क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो एक कॉर्नर पे रखा हुआ एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही कहाँ आया, इस क्यूब में, ओके। सिमिलरली यहाँ भी एक एटम है, लेकिन इसका सिर्फ कितना पार्ट इनसाइड में है, 1/8 पार्ट, इसका भी 1/8 पार्ट, टोटल कितने कॉर्नर है, 8। तो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल, टोटल कितने कॉर्नर है, 8, और एक कॉर्नर पे कितना एटम इस क्यूबिक सेल में है, 1/8 पार्ट, बाकी पोर्शन क्या होंगे, बाहर होगा। सो 8 कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ही एटम का है, यानी टोटल कितना हो गया आपका, 1 एटम। इसका मतलब हुआ कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल एटम मिला करके सिर्फ एक एटम ही इसके इनसाइड में है,
बाकी कहाँ पे है, बाहर है। अगर मैं दूसरा क्यूब रखूं तो इसका कुछ पोर्शन उस क्यूब में चला जाएगा, इधर रखूं तो इसका पोर्शन इस, जैसे मान लीजिए कि एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चीज़ रखूंगा तो वो मैं इधर रखूंगा उसमें भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, ऊपर भी डिवाइड होगा, नीचे भी डिवाइड होगा। तो एक एटम को बाकी सारे पोर्शन को भी कंट्रीब्यूट करना होता है। तो सिर्फ कॉर्नर पे एक एटम रखूंगा तो सिर्फ उसका एक पार्ट, वन पार्ट ही जो है आपका एक साइड रहेगा। ओके, तो नंबर ऑफ एटम कितना निकल गया, 1। दूसरा बात करते हैं हम बॉडी सेंटर का। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? तो बॉडी सेंटर क्या होते हैं, जिसके हर एक कॉर्नर पे तो एटम होता है, उसके अलावा एक एटम जो होते हैं वो पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर पे विलाई करता है। यानी बॉडी सेंटर्ड की बात करो तो एथ कॉर्नर कंसिस्ट एटम एंड उसके अलावा एक कहाँ लाई करता है, उसके सेंटर में। जैसे आपका ये रूम है तो रूम के जस्ट मिडल लाई करेगा, तो वो एटम कंप्लीटली इस क्यूब में ही लाई करेगा। जैसे कॉर्नर पर रखा हुआ 1/8 पार्ट ही क्या करता है, इनसाइड में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो सेंटर में रखा हुआ एटम है वो कंप्लीटली उस क्यूब में ही है। तो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे होता है, तो टोटल कितना एटम होता है अंदर में, एक एटम, और एक एटम कहाँ पे, सेंटर पे। तो टोटल जो हो जाएंगे वो आपका नंबर ऑफ एटम जो होगा दैट इज 8 × 1/8 जो कॉर्नर के लिए है। 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एटम कितना 1/8 पार्ट अंदर है, इस इनसाइड में, प्लस 1 एटम जो है कंप्लीटली उसके सेंटर पे है। तो टोटल कितना हो गया आपका 2 एटम। यानी बॉडी सेंटर में टोटल एक यूनिट सेल में सिर्फ 2 एटम होता है। ओके, उसके बाद आते हैं हम फेस सेंटर्ड में। ठीक है, प्रिमिटिव था 1 एटम, बॉडी सेंटर 2 एटम, थर्ड वन है आपका दैट इज फेस सेंटर। देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है आपका कि पहले देख लेते फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में होता क्या, वैसे डिफाइन पीछे ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। फिर भी फेस सेंटर में कॉर्नर पे तो एटम्स हैं ही, उसके अलावे 6 फेसेस होते हैं क्योंकि हर एक फेस पे एक एटम प्लेस करते हैं। जैसे एक नीचे वाले का यहाँ, इस वाले का मान लेते हैं हम यहाँ, इस वाले के यहाँ पे, इस वाले का सेंटर यहाँ, अंदर वाले जो है उसका यहाँ, और इस वाले का मान लेते हैं हम यहाँ पे। टोटल कितने 6 हो गए। अब 8 कॉर्नर पे तो रखा है कि 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। फेस पे रखा हुआ एक एटम का सिर्फ आधा पार्ट ही इनसाइड में होगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि अगर ये फेस है तो फेस ऐसा आपको ऐसा नहीं कि बाउंड्री वॉल बना हुआ, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये हम समझने को समझते हैं कि ऐसे डिवीजन होते हैं। तो अगर मान लीजिए जो यहाँ पे लाई करेगा उस आधा पोर्शन किधर होगा, इधर, और आधा पोर्शन क्या होगा दूसरे साइड। यानी दूसरा जो मैं क्यूब बनाऊंगा, मान लीजिए कि इस टाइप से क्यूब बनाता हूं मैं, तो आधा पार्ट इधर का शेयरिंग होगा और आधा पार्ट क्या होगा आपका लेफ्ट साइड शेयरिंग होगा। इसका मतलब हुआ कि फेस पे अगर आप एक एटम रखते हो तो उस एटम का हाफ पोर्शन जो होता है वो इस क्यूब में लाई करेगा, और हाफ पोर्शन जो है जो वो दूसरा क्यूब अगर बनेगा उसमें लाई करेगा। बनाओ ना बनाओ सिर्फ उसका हाफ पोर्शन ही लाई करेगा। और हम निकाल रहे हैं कि इस एटम, इस यूनिट सेल में कितना एटम है। तो इसके बॉडी सेंटर पे होता नहीं है, फेस के सेंटर पे होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे एक एटम रखते हैं, तो उसका सिर्फ हाफ पोर्शन क्या होगा अंदर लाई करेगा।
तो टोटल 6 फेज का हाफ पोर्शन क्या होगा अंदर में। यानी आप नंबर ऑफ एटम की बात करो, नंबर ऑफ एटम, तो 8 कॉर्नर का एटम का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 प्लस फेस कितना 6, और हर एक फेस पे कितना एटम है, हाफ पोर्शन ही अंदर है, हाफ पोर्शन बाहर है, 1/2। टोटल हो गया 1 + 3 4 एटम। इसका मतलब हुआ कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में आपके 4 एटम या मॉलिक्यूल्स और आयंस जो भी हो, वो टोटल आपका 4 ही लाई करेगा। ठीक है। एंड सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो था दैट इज एंड सेंटर। एंड सेंटर बिकॉज इसका एप्लीकेशन आएगा आगे, जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर मतलब हमेशा एंड पे लाई करता है, यानी 8 कॉर्नर के अलावे मत करो, ये आपका ओके हर एक कॉर्नर पे एटम है। ओके हर एक कॉर्नर पे तो एटम है ही, उसके अलावे देखिए एंड सेंटर मतलब अगर मैं एक एटम यहां लूं, दूसरा एटम कहां लेना पड़ेगा, यहां। अगर मुझे ये नहीं लेना है तो मुझे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड सेंटर है मतलब, और मत कहने का मतलब वो 8 कॉर्नर के अलावे हम 2 ही फेस पे एटम को रख सकते हैं, और एक फेस पे आधा पोर्शन बाहर आधा पोर्शन अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम की बात करो तो 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन एटम का 1/8 प्लस 2 ही फेस हो सकता है, यानी 2 फेस, और हर एक फेस पे एटम कितना होता है, आधा पोर्शन ही अंदर होता है, यानी हाफ का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कितना हो गया 1 + 1 = 2 एटम। ठीक है। सो एंड सेंटर में टोटल आपके 2 एटम जो है वो आपका है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है दैट इज ओनली 2। ओके सो दिस इज द नंबर ऑफ एटम। इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा दैट इज द क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल एटम से मिलकर बना होगा। अब एटम क्या होगा, एक लेयर में भी होगा, उसके ऊपर दूसरा लेयर होगा, उसके ऊपर तीसरा लेयर होगा, यानी एक एटम हो सकता है 4 के कांटेक्ट में, 6 के कांटेक्ट में हो। तो पैकिंग उसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग, उसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट।